फाइनली जेनवी सीजन 2 कंप्लीट हो गया है और ये सीरीज सही में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, जहाँ पे आपको ओरिजिनल जो कैरेक्टर्स थे वो वापस से रिटर्न करते हुए सीरीज में दिखाए गए और इन्होंने बहुत ही बखूबी से हेनरी एडरसन का जो कैरेक्टर था उसे बखूबी से दिखाया। और हम लोग जानते हैं जो इस कैरेक्टर को प्ले करते थे, चांस परडोमो, वो अब इस दुनिया में नहीं है और उनका निधन 2024 में हुआ था। और इस कैरेक्टर को लेकर के बहुत सारे फैंस के मन में ये डाउट था कि ये लोग किस तरह से हैंडल करेंगे, लेकिन जिस तरह से इस कैरेक्टर को इन्होंने हैंडल किया वो सही में काबिले तारीफ थी। और अब बात कर ले इसकी स्टोरी लाइन की, तो स्टोरी लाइन में आपको वापस से जो पुराने कैरेक्टर्स थे जैसे मरीमोरो का कैरेक्टर हो गया वो वापस से रिटर्न करती है। और इस बार अब इन लोग के पास एक और जो न्यू मिस्ट्री थी वो थी ओडेसा। तो ओडेसा के ऊपर ये लोग रिसर्च कर रहे थे और जानना चाह रहे थे कि ओडेसा क्या है। और हमें सीरीज में पता चलता है कि ओडेसा असल में मरीमोरो का कैरेक्टर ही रहता है, जो कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट की गई थी, जो कि होमलैंडर के ऊपर की गई थी और वो होमलैंडर के जितनी ही पावरफुल है। और हमें ये पता चलता है कि वो अपने पावर्स के थ्रू किसी भी कंपाउंड भी के हीरोज को जिंदा कर सकती है। और इसमें हेल्प करता है डीन साइफर, जो कि हमें पता चलता है आगे आने वाली स्टोरी लाइन में वो गडोल्किन रहता है, जिसके ऊपर ये पूरी कॉलेज बनाई गई थी जो कि गॉड यू था और वही इन सब के पीछे मास्टरमाइंड था। और ये सीरीज सही में बहुत ही अच्छी है और खास करके आपको इसमें एक टीम वर्क देखने को मिलता है, जहाँ पे ये लोग मिल करके गॉडोल्किन को हराते हैं। और ये सीरीज में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। खास करके उन फैक्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो ये सेज का मेन प्लान रहता है कि वो गॉडोल्किन को इस्तेमाल करके जितने भी कंपाउंड वी के हीरोज है जो कि अभी रेजिस्टेंस में जा चुके हैं उनको कंट्रोल करे, लेकिन जो सेज रहती है वो फेल कर जाती है और गॉडोल्किन उसके धोखा दे देता है और वो अपनी पावर इस्तेमाल कर रहा होता है जो कि सूप रहते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए। और वो उसका माइंड में ये रहता है कि वो मरीमोरो को भी कंट्रोल करे और होमलैंडर को भी, ये उसका मास्टर प्लान रहता है जो कि सेज का नहीं रहता है। और एंड में जब वो ये चीज रियलाइज करती है तो सही में बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट फील करती है। और ये सीरीज सही में एक हैप्पी एंडिंग की तरफ जाता है और हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे जो स्टारलाइट रहती है वो इन्हें रिक्रूट कर लेती है रेजिस्टेंस में और इनके साथ ए ट्रेन का कैरेक्टर भी है। और ये सारे हीरोज मिल करके हमें द बॉयज सीजन 5 में दिखाए जाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और भी बहुत सारी चीजें आपको इस सीरीज के थ्रू देखने को मिलती है, जहाँ पे मरीमोरो का जो कैरेक्टर रहता है उसकी जो सिस्टर रहती है वो उसे ढूंढ लेती है और उसे एक बार तो वो मर भी जाती है, उसे जिंदा करके उसे वापस से ले आती है और वो इसके साथ ही रहती है। और अब लोग रेजिस्टेंस में पहुंच गए हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स के ऊपर इन्होंने बहुत ही ज्यादा हाईलाइट किया, खास करके मरीमोरो का कैरेक्टर, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाया गया। लेकिन ओवरऑल ये जब टीम में काम करती है तो ये लोग अब टीम की तरह ही काम करेंगे, जहाँ पे आपको एमा मायर्स का कैरेक्टर भी दिखाया गया, केट टपलिन का कैरेक्टर भी दिखाया गया, जॉर्डन ली का कैरेक्टर भी दिखाया गया और सैम का कैरेक्टर और पोलैरिटी भी बहुत ही अच्छा कैरेक्टर हमें इस सीरीज के थ्रू दिखाया गया। जहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो पोलैरिटी तो अपना यूनिवर्सिटी में ही रह गया, लेकिन ये लोग बाकी जो जितने भी कैरेक्टर्स थे ये लोग एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर लेते हैं और हमें सीजन 5 में द बॉयज कम ही लोग देखने को मिलेंगे और ये सही में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अब हम जानते हैं कि जिस तरह से होमलैंडर भी बावला हो गया है और अपना जो बिली बुचर का कैरेक्टर है वो भी बावला हो गया है, तो सही में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें द बॉयज सीजन 5 देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये सीरीज सही में बहुत ही ज्यादा अच्छी है और आपको इसे मस्ट वॉच करना चाहिए। अब आपका क्या मानना है प्लीज अपने राय कमेंट में बताएं और आपको ये सीरीज कैसी लगी उसे उसकी भी जानकारी हमें कमेंट्स में दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।